सभी को नमस्कार। हमारे सेंटर गवर्नमेंट एम्प्लॉय वीकली मैगजीन एपिसोड नंबर 48 में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और इसके साथ ही इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जहाँ पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक, पीएसयू एक्सेट्रा आदि से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है वो आपके सामने सरल भाषा में लेके आते हैं। तो अगर आपको प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए जो इस वीक की हमारी की हाइलाइट्स हैं उसमें ओनली पार्लियामेंट क्वेश्चंस हैं जो पार्लियामेंट में पूछे गए थे, ओल्ड पेंशन स्कीम के रिगार्डिंग, डीए के रिगार्डिंग एंड 8 सीपीसी के रिगार्डिंग। सो हम आपके सामने वो सभी शो करते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले है अगेन जो या अभी एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय दैट इज़ 8 सीपीसी, 8 पे मिशन। और ये क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा के अंदर 12 अगस्त 2025 को। क्वेश्चन की जो डिटेल है पूछा गया था कि क्या 8 सीपीसी के रिगार्डिंग जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स आते हैं उनसे कुछ इनपुट मांगी गई हैं। सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का कि क्या उनसे इनपुट प्राप्त हुई है, बिकॉज अभी तक गवर्नमेंट हमेशा यही जवाब देती है कि हमने इनपुट मांगी है, ये कभी नहीं बताते कि इनपुट प्राप्त हुई है नहीं हुई है, इनपुट मिली है या नहीं है। और क्या कारण है कि गवर्नमेंट 8 सीपीसी को नोटिफाई नहीं कर पाई है। अब तक 7 महीने हो चुके हैं। मींस जो 8 सीपीसी था उसको ऑलमोस्ट जनवरी में इनको नोटिफाई कर देना चाहिए था सो दैट 1 जनवरी 2026 तक वो अपनी रिपोर्ट देके फाइनल कर दे चीज़ों को। बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि अनाउंसमेंट के लगभग 7 महीने बाद भी वो नोटिफाई क्यों नहीं कर पाई है। और जो लास्ट का पार्ट है उसमें ये पूछा गया है कि क्या जो हमारे देश के आर्थिक हालात हैं वो ऐसा करने को अलाउ नहीं कर रहे, कि क्या देश की आर्थिक स्थिति खराब है जिसकी वजह से 8 सीपीसी को नहीं लाया जा सकता। तो ये क्वेश्चंस थे जो पूछे गए थे और इसके जो आंसर्स दिए गए हैं अगेन इट इज़ राउंड एंड राउंड आंसर है कि 8 सीपीसी के रिगार्डिंग जो इनपुट्स हैं वो मांगी गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, होम अफेयर से, डीओपीटी से। और ये 17/1/2025 और 17/2/2025 को मांगी गई थी और इनपुट अभी भी आनी बाकी हैं। तो ये गवर्नमेंट ये बोल रही है कि जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं और डीओपीटी हैं उनसे लगभग 6 महीने हो चुके हैं, अब तक उनसे हमारे पास इनपुट आनी बाकी है। और ये डिसाइड किया जा चुका है कि 8 सीपीसी लाया जाएगा और उसके रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन है वो भी समय के साथ आ जाएगी। और यहाँ पे कोई टाइम स्केल नहीं है, बस यही बोला गया है कि सही समय आने पे वो नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। और रिगार्डिंग फिजिकल सिचुएशन, आर्थिक हालात के बारे में बोला गया है कि आर्थिक हालात में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट 8 सीपीसी नहीं ला सकती। और जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी ही आ जाएगी और साथ में ही जो चेयरमैन है और जो मेंबर्स हैं एक्सेट्रा उनके नेम्स भी उनके अपॉइंटमेंट्स भी कर दिए जाएंगे। सो अगेन गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोई टाइमलाइन नहीं दी है। सो बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे अभी लगा के चलिए कि 1 से 2 साल अभी आराम से लगने वाला है। सो आगे बढ़ते हैं इससे। ये जो सेकंड क्वेश्चन है जो लोकसभा में पूछा गया था ये भी 11 अगस्त 2025 को आंसर किया गया है और ये रिगार्डिंग है डीए एरियर्स का जो कोविड-19 के दौरान फ्रीज कर दिए गए थे, जो पे नहीं किए गए थे। सो क्वेश्चन पूछा गया है वेदर जो 18th मंथ के डीए थे जिनको फ्रीज किया गया था वो क्या आर्थिक कारणों की वजह से किया गया था कि उस समय पे देश के आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे जिसकी वजह से किया गया था। और क्या उस समय पे जो देश के आर्थिक हालात थे वो बिल्कुल बैंकरप्सी पे आ चुके थे कि जिसकी वजह से डीए को फ्रीज करना पड़ा। और अगर देश के आर्थिक हालात ऐसे पहुंच चुके थे तो उनका कारण क्या था कि गवर्नमेंट, बिकॉज जो उस टाइम पे गवर्नमेंट थी 2014 से गवर्नमेंट आ चुकी थी तो 2014 से 2019 तक
ऐसा क्या किया सरकार ने कि कोविड आने के बाद जो आर्थिक हालात हैं वो सडनली इतना डिक्लाइन कर गए कि उनको जो एरियर्स हैं डीए के वो रोकने पड़े। और लास्ट पार्ट कि क्या गवर्नमेंट का कोई इरादा है इन 18 मंथ के एरियर्स को रिलीज करने का। सो जो इसके आंसर्स दिए गए हैं उनमें भी पॉलिटिकल लैंग्वेज का यूज किया गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो डीए एरियर्स फ्रीज किए गए थे वो कोविड की वजह से किए गए थे, सो दैट जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट पे फाइनेंशियल प्रेशर कम हो सके। मींस जो आपके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के डीए एरियर थे वो सरकार के ऊपर भार थे जिनको सरकार ने कोविड के दौरान कम किया सो दैट वो अदर चीजों पे ध्यान दे सके। और साथ में ये भी बोला गया है कि जो ग्रोथ रेट थी कोविड के दौरान वो सॉरी नॉट ग्रोथ रेट, फिक्सल डेफिसिट, जो फिस्कल डेफिसिट था वो 9.2 से 4.4 पे चला गया है। मींस कोविड के दौरान जो फिस्कल डेफिसिट था वो 9.2 पे चला गया था और अभी जो फिस्कल डेफिसिट है वो मींस और ये 2025-26 का बजट एस्टिमेट है 4.4 है। जो फिस्कल डेफिसिट होता है कि आपके पास एक्सेसिवली कितना कर्जा है, ये उसका एक टाइप से ट्रैकर होता है। सो मींस गवर्नमेंट यहाँ पे बोल रही है कि कोविड के दौरान फिस्कल डेफिसिट या गवर्नमेंट पे जो कर्ज था वो बढ़ गया था जिसको अभी गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया है। और जो 2020 में गवर्नमेंट को वेलफेयर पे खर्चा करना पड़ा, जो लास्ट पार्ट है डी, जो गवर्नमेंट को 2020 में वेलफेयर पे खर्चा करना पड़ा वो खर्चा इतना ज्यादा था कि उसका भार आगे आने वाले सालों पे भी पड़ा। मींस 2022, 23, 24, 25 पे भी पड़ा, जिसकी वजह से सरकार ये कंसिडरेबल फिजिबल नहीं मानती कि जो डीए एरियर्स को फ्रीज किया गया था उनको वापस दिया जाए। सो इन शॉर्ट जो डी एरियर्स थे वो कोविड की वजह से फ्रीज किए गए थे और कोविड में सरकार की हालात आर्थिक हालात खराब थे, देश के आर्थिक हालात खराब थे जिसकी वजह से डीए के पैसों को वेलफेयर में रूट किया गया और अब उनको दे पाना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये लोकसभा में पूछा गया था 11 अगस्त 2025 और रिगार्डिंग है रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। सो क्वेश्चन की जो बेसिक डिटेल्स हैं, पहला पार्ट है कि क्या गवर्नमेंट ओपीएस को वापस लाने के बारे में सोच रही है और अगर नहीं तो यूपीएस को लेके आने का रीजन क्या था। उसके बाद क्या बी पार्ट है जो उसमें कि क्या गवर्नमेंट अवेयर है कि जो एनपीएस है उसके अंदर जो खामियां हैं जो नॉन फिजिबल हैं उसको। सी पार्ट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो जिन्होंने अभी यूपीएस में ऑप्ट किया है कि क्या रीजन है कि बच्चों को जो हमारी जो यूपीएस है उसके अंदर जो डिपेंडेंट्स की डेफिनेशन के अंदर सिर्फ वाइफ आती है। मींस अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो सिर्फ वाइफ को पेंशन मिलेगी और वाइफ और सॉरी स्पाउस को पेंशन मिलेगी, और स्पाउस की भी डेथ हो जाती है तो आगे बच्चों को और जो पेरेंट्स हैं उनको कुछ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि क्या रीजन है इनको आपने एक्सक्लूड कर दिया फैमिली की या डिपेंडेंट्स की डेफिनेशन से। और जो डी पार्ट है रीजन ऑफ फॉर रिड्यूस पेंशन इन यूपीएस, कि यूपीएस के अंदर जो पेंशन है वो कम क्यों है ओपीएस के कंपैरेटिवली। सो इसका एक लंबा चौड़ा आंसर दिया गया है एंड अगेन दैट इज पॉलिटिकल वे में आंसर दिया गया है। पहला पार्ट की कोई प्रपोजल नहीं है सरकार का कि वो ओपीएस को लेके आना चाहते हैं वापस जो एनपीएस के अंडर कवर है उन एम्प्लॉइज के लिए। और सेकंड पार्ट की हमें पता है कि एनपीएस के अंदर कुछ खामियां थी तो उस खामियों को पूरा करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी के जो सजेशंस थे उनके बेस पे ही यूपीएस को लेके आया गया सो दैट जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको एक डेफिनेटिव पेंशन की गारंटी मिल सके। और साथ में ये भी बोला गया है कि जो सीसीएस पेंशन रूल्स हैं और ये सब तभी वैलिड हैं जब आपकी सर्विस के दौरान डेथ हो जाए या आपको सर्विस के दौरान ही इनवैलिडेट या डिस्चार्ज कर दिया जाए ड्यू टू डिसेबलमेंट, तो उस टाइम पे फैमिली पेंशन आपको मिलेगी। बट जो क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन रिगार्डिंग था कि
जब पेंशन मिलेगी, जो पेंशन मिलेगी उसमें सिर्फ एम्प्लॉई और उसके स्पाउस को ही क्यों पेंशन मिलेगी। अगर उनकी डेथ हो जाती है तो आगे जो पेंशन है, बिकॉज वो आपके कंट्रीब्यूशन से बनी है, एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन से बनी है, वो आगे उनके बच्चों को या जो भी फैमिली में डिपेंडेंट्स होंगे उनको क्यों नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे उस आंसर को गोल गोल घुमा दिया गया है कि अगर फैमिली पर्सन एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है सर्विस के दौरान तो उसको सीसीएस पेंशन मिलेगी, और ये एनपीएस में भी बाय डिफॉल्ट सबको मिलती है। और डी में ये बोला गया है कि जो एश्योर्ड पे आउट है वो 50% होगा 12 मंथली एवरेज का, और ये 25 साल की सर्विस पूरे करने पे मिलेगा। बट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि पेंशन कम क्यों है ओपीएस के कंपैरेटिवली, तो उसका कोई आंसर यहाँ पे नहीं दिया गया। सो विद दिस ये वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। होपफुली वट एवर वी हैव कवर्ड इज हेल्पफुल एंड इंफॉर्मेटिव। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।